नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। चलते आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, उनके परिवार वालों को सहायता राशि देगी, उन्हें शहीद का दर्जा देगी और इसी के साथ साथ इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। जब भाजपा सरकार ने शहीद अमृतपाल जी को, अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, तब पंजाब पुलिस को, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब यह बात पता लगी तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन आज इस इंसिडेंट के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं। ये बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है। कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्कीम को मत लागू करिए, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। यह अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी, उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम इस स्कीम ने किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले 5 महत्वपूर्ण सवाल भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं? क्या यह सेना के मनोबल को चोट नहीं पहुंचाए? भाजपा सरकार से मेरा दूसरा सवाल कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? मेरा तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, क्या भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? क्या नियमित जवानों की शहादत है, लेकिन अग्निवीर जवानों की शहादत नहीं है? क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? यह बात वो जनता के सामने रखे। मेरा चौथा सवाल, क्या दुश्मन की गोली लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है? क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु जो हुई, क्या उसी को शहादत बोला जाएगा? क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु के घाट उतरता है, तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कोई -20 डिग्री, -25 डिग्री बर्फों बॉर्डर पे, सीमा पे तैनात भारत की रक्षा कर रहा है
और इतनी ठंड के चलते, ब्रेन हैमरेज के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर सैनिक शहीद हो जाता है तो क्या उसे आप शहादत नहीं देंगे, कहेंगे? क्या उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे? मेरा चौथा सवाल भाजपा सरकार से। और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का और भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए? अगर अग्निवीर स्कीम इतनी अच्छी है और उससे सेना का और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे हैं जो अग्निवीर योजना का फायदा उठाते हुए सेना में भर्ती हो? कितने नेताओं के बच्चे हैं जिन्होंने अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भरा और सेना में भर्ती हो? ये मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से। लानत है ऐसी बीजेपी की सरकार पे जो अपने सैनिकों को, शहीद अग्निवीरों को सम्मान नहीं दे पाती। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन ले। जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, जब तक देश में सैनिक का सम्मान जिंदा है, तभी तक देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। भाषण और जुमलों से देश नहीं चलता, शहीदों की बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जब इस देश में किसी नेता की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। हमारा ध्वज, तिरंगा झंडा, आधा ध्वज फैलाया जाता है, स्मारक बनाए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों की छुट्टी घोषित की जाती है। लेकिन आज यदि कोई अग्निवीर शहीद होता है, उनकी ऑन ड्यूटी मृत्यु होती है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे सैन्य सम्मान नहीं मुहैया कराया जाता। उसके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में, कोई आर्मी के वाहन में भी नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके गांव भेजा जाता है। कोई आर्मी का यूनिट उनके साथ नहीं तैनात किया जाता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। यह है भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना की सच्चाई। साथियों, दिवाली पर सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। अगर सेना का असल सम्मान करना है तो शहादत के उपरांत उन्हें पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ है और कॉस्ट कटिंग की आड़ में ना उनकी पेंशन रोकी जाए, ना उनका मुआवजा रोका जाए। यह है असल सम्मान। अगर भाजपा सरकार भारतीय सेना की वास्तव में सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो फोटो खिंचवाना और मिठाई खिलाना बंद करे, हमारे अग्निवीरों को सम्मान देना शुरू करे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में सेना की और सेना से जुड़ी जो योजनाएं हैं, उनकी हालत कुछ इस प्रकार है कि ओआरओपी का अपना हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए पूर्व सैनिकों को सालों तक भारत देश की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। भारतीय सेना में भर्तियां खुलवाने के लिए देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा और अग्निवीर योजना आने के उपरांत उसमें संशोधन करवाने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, उसके गलत पॉइंट्स को हटवाने के लिए देश के युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पे जो भारत की सेना का सम्मान नहीं करती। एक तरफ भाजपा की सरकार है जिसने अग्निवीर अमृतपाल जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया, सैन्य सम्मान नहीं दिया, जिन्हें पेंशन उनके परिवार को नहीं दी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही भगवंत मान सरकार, जिस सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा के साथ साथ 1 करोड़ की सम्मान राशि, जिस सूबे की पंजाब पुलिस ने उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, अंत में मैं बस भाजपा को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश नेताओं से नहीं, ये देश सैनिकों से है, सेनानियों से। देश की सेना का सम्मान करना सीखो। इस संदर्भ में आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस पे आर्मी की तरफ से स्पष्टीकरण आया, उन्होंने कहा कि ये सेल्फ इन्फेक्टेड गनशॉट इंजरी थी, कोई मतलब युद्ध में या ऐसे कहीं। देखिए, मैंने अपनी प्रेस वार्ता में इस पॉइंट को एड्रेस करते हुए आपसे बात कही थी कि क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने लायक होगा? यदि कोई ऑन ड्यूटी भारत की सेना में काम कर रहे, बॉर्डर पर तैनात किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उन्हें शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण देता हूं, भारत के बर्फीले इलाकों में तैनात बॉर्डर की रक्षा कर रहे हमारे सैनिकों में से किसी एक की परमात्मा ना करे ठंड की वजह से ब्रेन हैमरेज के चलते मृत्यु हो जाए, वो ऑन ड्यूटी उन्हें मौत हुई, लेकिन क्या भारत सरकार, भाजपा सरकार उन्हें शहीद नहीं कहेगी? उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आज इस अग्निवीर योजना पर भी और भारत सरकार की नीयत पर भी, भाजपा सरकार की नीयत पर भी खड़ा होता है। और भले ही भाजपा उन्हें शहीद ना कहे, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें शहीद का दर्जा भी देगी, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवार वालों को देगी, उनको पूरा अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ देगी और इस शोक की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके परिवार के साथ। आप अपने घर के मामले को लेकर हाईकोर्ट में आपने अपील की, उसमें क्या कोई डेवलपमेंट? अभी मामला विचाराधीन है, कोर्ट के जब नतीजा आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा।